जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत का क्या महत्व है, ये साल में कितनी बार आता है और सबसे बड़ी एकादशी कौन सी होती है, इसमें किन भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। एकादशी हिंदू धर्म में वैष्णवों का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत हर महीने के दोनों पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की 11वीं यानी एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस तरह एक साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं। इस व्रत से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका विशेष महत्व है। श्री राम भक्त हो या श्री कृष्ण भक्त, दोनों के लिए ही एकादशी का समान महात्म्य है। एकादशी में तुलसी का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान को तुलसी दल समर्पित करें, लेकिन तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। एकादशी में तुलसी जी, चावल और सेम की फली खाना वर्जित है। एकादशी को तामसिक आहार ना लें, केवल थोड़ा ही फलाहार करें। आलस्य ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान को सुंदर भोग लगाएं, भजन कीर्तन करें। आइए अब जानते हैं कि सबसे शुभ एकादशी कौन सी होती है। 1. निर्जला एकादशी। जी हाँ, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो इस एक व्रत से साल भर के सभी एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पर निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 2. आंवला एकादशी। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी या आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। फाल्गुन माह में होने के कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आंवला एकादशी का व्रत रखने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 3. पापमोचिनी एकादशी। पापमोचिनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है। पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इससे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के परिणाम से मुक्ति मिलती है और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। 4. देवउठनी एकादशी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी देवउठनी एकादशी होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और 4 माह बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस अवधि में भगवान विष्णु का कार्यभार 4 महीने तक महादेव संभालते हैं। इस एकादशी से देव जागरण हो जाने के कारण मंगल कार्य फिर शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन थोड़े अक्षत लेकर धूप दीप दिखाकर तुलसी की जड़ के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लगाए तो इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है, धन की कमी नहीं रहती। किसी भी एकादशी के दिन जो गुरुवार को पड़े 5 कौड़ियां केसर से रंधकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखे तो रुपये पैसों में बरकत आती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जप विशेष फल देता है। एकादशी के दिन चने की दाल भिगोकर पीसकर इससे घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है।